हथियार, वेपन्स बिना तकनीक के नहीं विकसित किए जा सकते, बल्कि अगर सही मायनों में कहा जाए तो जिस देश के पास अच्छे अंतरिक्षीय प्रक्षेपास्त्र होते हैं उस देश के पास बेहतरीन वेपन्स डेवलप करने की तकनीक का होना बिल्कुल संभव है। इस तथ्य को एक लेवल और गहराई में जाकर सोचा जाए तो देखिए, जो भी स्पेस या अंतरिक्षीय अन्वेषण के लिए प्रक्षेपास्त्र भेजे जाते हैं, अंतरिक्ष में जो भी रॉकेट्स वगैरह भेजे जाते हैं, उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से और हमारे एटमॉस्फेयर वायुमंडल की चादर को चीरते हुए अंतरिक्ष की नो ग्रेविटी वाली जगह पर निकलना होता है। तो अगर किसी देश, किसी एजेंसी के पास अगर बेहतरीन स्पेस प्रोग्राम्स होंगे तो जाहिर सी बात है उसके पास अकूत बैलिस्टिक पावर, शक्ति होगी। और यही बैलिस्टिक शक्ति और साथ ही दूर बैठकर छोड़े गए रॉकेट को रिमोटली गाइड करने की एबिलिटी, क्षमता, ये तय करती है कि आप बेहतरीन हथियार बना सकते हैं या नहीं। हाल के ही इसरो के कारनामों को देखकर तो ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा और थोड़ा सरकारी सहयोग भी मिल गया तो 1-2 दशक में अमेरिका भी वेपन रेस में भारत से पिछड़ सकता है। वो बात और है कि भारत अपनी शांति प्रिय इमेज नहीं खराब करना चाहेगा विश्व परिदृश्य पर, और करनी भी नहीं चाहिए। पर सीक्रेट वेपन डेवलपमेंट मिशन नाम की भी तो कोई चीज होती है जो शायद हर देश अपनी रक्षा के लिए पर्दे के पीछे डेवलप करता ही है। बहरहाल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स और उससे भी एक कदम आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में हम कुछ बेहतरीन फ्यूचर वेपन्स के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ये कहा नहीं जा सकता कि ये वेपन भारत निकट भविष्य में विकसित कर पाएगा या नहीं, पर ये 5 हथियार 100% भविष्य के सबसे अचूक और सबसे घातक हथियार साबित हो सकते हैं। So let's dive into the world of future weapons. Number 1, ADAPT system. ये जिस किसी भी मिलिट्री व्हीकल, फिर चाहे वो टैंक हो या कोई बख्तरबंद वीआईपी गाड़ी या फिर एक फुल साइज की शिप, किसी पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है। अडेप्टिव कैमोफ्लेज सिस्टम असल में हीट सिग्नेचर, यानी कि तापमान का जो सिग्नेचर होता है एक गाड़ी का, उसके साथ खेलता है, जिसकी वजह से मिलिट्री वाहन दुश्मन की नजर से यहाँ तक कि इंफ्रारेड मिलिट्री विजन कैमरास तक में गाड़ियां दिखाई देनी बंद हो जाती हैं। या अब मैग्नेटिक गन और पारंपरिक केमिकल एक्सप्लोजिव वाले लॉन्चर में फर्क ये होता है कि केमिकल रिएक्शन पूरी तरह कंट्रोल कभी नहीं हो पाते, जबकि आप चुंबकत्व को अभी जो प्रेजेंट है टेक्नोलॉजी उसके आधार पर कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक लॉन्चर बेहद सटीक और घातक वार कर सकता है। सुनने में ये आया है कि जो एम्यूनिशन इस मैग्नेटिक लॉन्चर द्वारा दागा जाएगा उसमें पिघली हुई धातु का इस्तेमाल किया जाएगा, जो मोटी चादर वाले अभेद्य बख्तरबंद वाहनों को भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, टेजर शॉकवेव। उग्र आंदोलन और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने का पुराना रिकॉर्ड है हमारे देश का, थैंक्स टू द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, जहां होता वही है जो राजनेता चाहते हैं। दंगे भी कभी कभार हो ही जाते हैं। ऐसी किसी अप्रिय परिस्थिति से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है टेजर शॉकवेव। टेजर शब्द शायद आप लोगों ने सुना ही होगा, और अगर हॉलीवुड की फिल्में देखते होंगे तो टेजर गन फायर करते हुए भी आपने जरूर देखा होगा। ये वो करंट मारने वाली गन होती है जिससे सामने वाला मरता नहीं है, बस कुछ मिनट के लिए पैरालाइज्ड हो जाता है, लकवाग्रस्त हो जाता है। अब ये तो बात थी टेजर गन की, पर ये टेजर शॉकवेव मतलब ऐसी करंट वाली गन की पूरी पट्टी, एक पूरी यूनिट है जो 25 फीट तक खड़े सारी भीड़ को बिजली के झटके देकर शांत कर सकती है। सिर्फ यही नहीं, आप इन टेजर शॉकवेव बेल्ट्स की अनंत लंबी बेल्ट बना सकते हैं और बड़ी से बड़ी भीड़ को इलेक्ट्रिक शॉक का मजा दे सकते हैं। बहरहाल, मजा शब्द बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सही शब्द होगा इलेक्ट्रिक डंक। तो पाती हूँ, देख लो भविष्य में तुम्हारी खैर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, क्वांटम स्टेल्थ कैमोफ्लेज। देखिए ऐसा दोस्तों, विज्ञान और तकनीक दोनों मानव सभ्यता के लिए जरूरी तो हैं, पर अगर गलत हाथों में कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं ये आप और हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अब देखना ये है कि वेपन टेक्नोलॉजी के इस सैलाब को किस तरह कंटेन किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ये किसी भी अपराधी के हाथों तक ना पहुंच सके। अब एक सवाल आपसे, जहां रिसर्च मारक क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित की गई है, क्या ये नहीं होना चाहिए कि हमारे साइंसदानों को, साइंटिस्टों को कोई रेशियो तय करना चाहिए, कोई अनुपात तय करना चाहिए और मारक क्षमता से 2 गुनी तेजी से बचाव करने की टेक्नोलॉजी पर प्रयोग पहले शुरू करने चाहिए? आपको क्या लगता है? सवाल बड़ा अहम है, सोच विचार के कमेंट लिखिएगा।